मेरे चैनल में आपका दोस्तों आज हम बीम स्वैप के प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। इसकी कुछ अपडेट्स है वो रह गई थी, हमसे मिस हो गई थी, लेकिन आज उस सबको कवर कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ये पेज खुला हुआ है सीड वेस्टिंग, प्राइवेट वन वेस्टिंग और प्राइवेट टू वेस्टिंग आईडीओ। तो दोस्तों इनका जो आईडीओ हुआ था बीम स्वैप का, उसका जो वेस्टिंग शेड्यूल है इसको हम बिल्कुल भी समझेंगे नहीं। उसका रीजन क्या है, ऑलरेडी काफी डाउन आ चुका है ये प्रोटोकॉल और अभी बुल रन की तैयारी है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस अच्छे काम की बात करेंगे। और जो वेस्टिंग शेड्यूल है उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज उससे काफी डाउन है। और कोई भी प्री प्राइवेट सेल और जो भी प्री सेल में बायर होता है वो लॉस में कभी नहीं बेचता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इनका जो बर्निंग पोर्टल है उससे, कि बर्निंग पोर्टल पे क्या हो रहा है इसके, और क्या इस पे बर्निंग हो रही है कि ऐसे ही दूसरे प्रोटोकॉल जो हल्के फुल्के होते हैं उनकी तरह ही यहाँ पे झूठे वादे किए जाते हैं और कुछ किया नहीं जाता। तो अब मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा 7 जून को यहाँ पे बर्निंग हुई थी, ठीक है। अभी जून ही चल रहा है, आई थिंक मतलब एक दो दिन पहले ही इसमें बर्निंग हुई है। और इससे पहले मार्च में बर्निंग हुई थी, जून 7 में, ये अलग अलग टाइम पे, दो टाइम पे बर्निंग हुई थी। और उससे पहले फरवरी में, दिसंबर में इनका कुछ पर्टिकुलर एक एक टारगेट्स होते हैं, उसमें ये बर्निंग करते रहते हैं। अभी तक देखा जाए तो 213 मिलियन ग्लिंट को बर्न कर दिया गया है। मतलब इसकी जो कीमत भी अगर देखेंगे तो 276 $2,76,380, मतलब ये नहीं कि मतलब मैं रुपीज में बोल रहा हूँ, 2 लाख से भी, 2.5 लाख से भी ऊपर डॉलर, मतलब $2,76,380 की बर्निंग हो चुकी है। देखो ये प्रोटोकॉल बर्निंग कर रहा है, ये तो सामने दिख रहा है, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। इवन जो 7 तारीख को, 7 जून को भी बर्निंग हुई है 4:11 पे, और दो बर्निंग दिखा रहा है यहाँ पे, एक $68,000 की एक साथ दिखा रहा है, ठीक है। एक झटके में $68,000 की इन्होंने बर्निंग कर दी। और दूसरा इन्होंने 1724 की बर्निंग करी। अगर डिटेल देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो बर्निंग का एड्रेस है वो दिख जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अब जाते हैं इसकी मेजर एक और चीज के ऊपर। और इनकी एक अनाउंसमेंट आई है कि इनका जो www.portalbridge.com से ट्रांसफर का जो इकोसिस्टम, वो मतलब यहां से इंटीग्रेशन वगैरह हुआ है। तो वो पोर्टल भी देख लेते हैं एक बार क्लिक करके। तो पोर्टल इस टाइप का है इनका, जो पोर्टल ब्रिज इनका नहीं है, इनसे पार्टनरशिप हुई है, ये समझ लीजिए आप। और यहाँ पे इनके टोकन को कन्वर्ट किया जा सकता है किसी और टोकन के अंदर, मतलब ये ब्रिज है। और इसके अंदर एनएफटी भी है, वो भी कर सकते हैं। जस्ट जैसे इनके अगर एनएफटी आता है, एनएफटी प्लेटफॉर्म आता है इनके ऊपर, तो वो भी ब्रिजिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। बीम स्वैप 3 पूल इज नाउ लाइव। तो ये पूल है, मतलब ये फार्मिंग है, वो लाइव हो चुका है। तो लाइव अगर हमने देखना है तो पूल तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये V3 पूल है इनका, ये जो लाइव हो चुका है। ये सारे पूल है, मैं इसमें जनरली किसी को बोलता नहीं हूँ। रिवार्ड तो बहुत अच्छे हैं, GLMR USDC के पेयर में 722% है, लेकिन इनमें थोड़ा सा मुझे रिस्क फैक्टर लगता है, इसलिए मैंने ये कभी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। अगर रिवार्ड देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा और आप सोचोगे कि यार इसमें कर देते हैं, बट इसमें एक खासियत है, जैसे ही आप इसमें करते हो, स्टेकिंग वगैरह करते हो, इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो, 2 टोकन में करनी होती है, तो ये रिवार्ड घट जाता है। ये आपको दिखाने के लिए है, आफ्टर सम टाइम ये काफी कम आ जाता है। तो इसको आप, थोड़ा रिस्क लेवल भी ज्यादा होता है, इसलिए मैं कभी भी इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट अपडेट है इसकी, वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो अपडेट है, बीम स्वैप का एक ब्रेन डेक्स के साथ इंटीग्रेशन हुआ है। मतलब वो भी इन्हीं की तरह है, एक ब्रेन डेक्स भी इन्हीं की तरह का एक डेक्स है। और शायद उनका टोकन यहाँ पे ट्रेड हो सकता है थोड़े दिन के अंदर, या ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। अब V3 फार्म इज लाइव, वो ऑलरेडी जो मैंने आपको दिखा दिया वही चीज है। एक गामा करके एक जो टोकन है उसका इंटीग्रेशन हुआ है। और इसकी जो लिक्विडिटी गाइड है, मतलब आप कोई प्रोवाइड करना चाहता है तो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है। ये भी इतनी बड़ी कोई खास न्यूज नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ, एक जो न्यूज है काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं,
एसटी ग्लिंट। अच्छा, एसटी ग्लिंट है क्या? ये मैं आपको बता देता हूँ। तो एसटी ग्लिंट बेसिकली एक टोकन है और टोकन जो शेयर को कन्वर्ट कर दिया है, मतलब शेयर को खत्म कर दिया है। इनका जो पहले जो शेयर टोकन था उसको खत्म कर दिया है। अगर आप ग्लिंट को इस पे स्टेक करते हो तो उसके बदले में आपको एसटी ग्लिंट मिलता है। ठीक है, तो एसटी ग्लिंट मिलता है, रिवार्ड मिलते हैं। तो एसटी ग्लिंट को आप यहाँ पे दोबारा पे स्टेक कर सकते हो। ऐसे ही आपका रिवार्ड जो बढ़ता चला जाएगा। इस वक्त जो एपीआर मिल रहा है 213% मिल रहा है, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत और डाउन आए ये प्रोटोकॉल, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन है और मुझे ये लगता है कि जरा सी हवा लगी और ये पैसा डबल होने के चांसेस इसमें हो सकते हैं। ठीक है, एनीवे ये जो प्रोटोकॉल है मेरे ख्याल में जो क्रिप्टोनिक वन, मतलब हमारा चैनल जो है उसने सबसे पहले ये टोकन को एनालिसिस किया था। और स्टार्टिंग से है अभी तक जो हमने स्टार्टिंग से लिए थे और अभी तक जो भी टोकन चल रहे हैं, हमने किसी के लिए भी मना नहीं किया। सारे टोकन मार्केट में अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं और किसी में किसी भी तरह का कोई स्कैम नहीं हुआ, कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जिससे हमने लोगों को यह बोला हो कि भाई इससे बाहर निकल जाओ। तो दोस्तों, ग्लिंट का जो प्राइस है 0.00070 करके चल रहा है। तो इसका जो मार्केट कैप है, आप देखोगे कि इतना अच्छा प्रोटोकॉल है, इसका मार्केट कैप इतना कम कैसे है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो प्रोजेक्ट है अपना काम सही तरीके से कर रहा है और सही टाइम का इंतजार कर रहा है, बुल मार्केट का इंतजार कर रहा है। जैसे ही बुल मार्केट आए, ऐसे दो चार प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चुपचाप काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, अटेंशन क्रिएट कर रहे हैं और कम्युनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब इनकी मार्केटिंग का टाइम आएगा, वो बुल रन होगा, बुल रन के अंदर करेंगे। बियर रन है, रेगुलेशंस है, कब क्या चीज आ जाए, कब कौन सी न्यूज आ जाए, बैड न्यूज मतलब, और मार्केट कहां से कहां चले जाए किसी को पता नहीं है। ये लोग स्मार्ट मुझे लगते हैं काफी ज्यादा, और अपना जो भी एनर्जी है वो बुल मार्केट के लिए बचा के रखी है इन्होंने। तो इसका जो मार्केट कैप है बहुत कम है। अगर ये हल्का सा भी हवा लग जाए तो ये 10x 20x कितना भी दे सकता है आने वाले टाइम में। हालांकि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है किसी भी तरह के किसी भी टोकन में पार्टिसिपेट करना या उसको बाय करना या सेल करना, लेकिन फिर भी इसमें पोटेंशियल मुझे बहुत ज्यादा लगती है मेरे हिसाब से। और ये अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत तेजी से एकदम डाउन आ जाता हो जैसे स्कैम टोकन आते हैं। स्लो एंड स्टडी, जैसे मार्केट ऊपर गए तो ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे है तो नीचे जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट कैसा भी रिएक्ट करती है, कुछ अच्छी न्यूज होती है। जैसे रिसेंटली में मूनबीम के साथ इसका जो इंटीग्रेशन, मतलब उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया था और फंडिंग भी थी इनको दी है। तो वहां पे इसका जो प्राइस है वो काफी अच्छा गया, 17 सेंट। उसके बाद ये काफी नीचे भी आया। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो 3 बिलियन के आसपास यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई है। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि ये काफी बर्न हो चुका है। तो टोटल जो सप्लाई है दोस्तों 2 बिलियन, मतलब 2.25 बिलियन के आसपास है। और जो सर्कुलेशन में है वो 438, मतलब अब ये लगा लो कि अभी भी काफी सारे सर्कुलेशन में है। और सर्कुलेशन में हो सकता है ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चले। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको ये कहता हूं कि जब भी ये अच्छा खासा बढ़ जाए तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते रहो। ठीक है, फिर ये नीचे आएगा, बिकॉज जब भी ऊपर जाएगा ये सर्कुलेशन में कुछ ना कुछ टोकन छोड़ देंगे। तो जब ये छोड़ेंगे उसमें क्या है, थोड़ा सा मार्केट में फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है इसके टोकन के अंदर। तो वहां पे आप पहले एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, ये ऊपर जाता है या नीचे आता है, ऊपर तो जाता है लेकिन ऊपर कभी स्टेबल नहीं रहता, थोड़े टाइम के लिए रहता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आता है। झटके में भी नहीं आता, वो कुछ दिन लगते हैं उसे नीचे आने में। तो कभी भी ऊपर जाए, मतलब कभी भी इसमें 30% का गेन है, 40% का गेन है, या इसमें हो सकता है डबल से भी ऊपर का गेन आ जाए। क्योंकि अभी मेरे ख्याल में 17 तक गया था, ये 17 की रेंज में गया था। तो वहां से अगर ये 20 या 70 या 15 की रेंज में फिर दोबारा जाए तो आप इसमें फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। हालांकि ये एक स्मूथ टोकन है, कभी भी आपको इतना ज्यादा लॉस या इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं देने वाला। बट ये अपने टाइम के हिसाब से ऊपर या नीचे होता है। एनीवे तो इसमें जो लॉन्ग टर्म है, अब तो इसकी स्टेकिंग का भी इकोसिस्टम बहुत बढ़िया हो गया। क्योंकि इसमें जो एसटी ग्लिंट है वो मिल रहे हैं और वो रिवार्ड भी आपको देखने को मिलता जाएगा। शेयर में ऐसा नहीं था, शेयर का इकोसिस्टम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था और वो मैं भी नहीं इसमें, मतलब इसमें देखना चाहता था कि भाई इसमें शेयर इसमें दिखे किसी भी तरह से, क्योंकि यूज केस नहीं था। अब कम से कम एसटी ग्लिंट जो मिल रहा है उसके ऊपर उसका यूज केस बन गया है। उसका यूज केस कैसे, मतलब उसको स्टेक करके और टोकन जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, कम से कम इतना तो हो रहा है।
तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, मैं देख लेता हूँ कुछ और भी इसकी अपडेट हो तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है? V3 इज़ लाइव वगैरह, इसमें फार्मिंग वगैरह के लिए बारे में बताया गया है। उसको मैं इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं समझता। रिसेंटली में 102 मिलियन के आसपास इसकी बर्निंग हुई थी, उसकी न्यूज़ है ये, ठीक है? तो ऐसी जो न्यूज़ है ये काफ़ी इसकी बर्निंग की आती रहती है। तो दोस्तों बर्निंग कर रहे हैं और टोकेनोमिक्स इसकी टॉप है। अब मैं इसका थोड़ा-सा प्रोजेक्ट भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि खाली एक एक ही चीज़ बताई है। तो इनका जो एप्लीकेशन है यहाँ से कनेक्ट हो जाती है और स्टेक करना हो तो यहाँ से एंट्री करते हैं। इसके जो है एक तो स्वैप कर सकते हैं टोकन, इनकी स्वैप है, अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं, V3 लाइव वगैरह मैंने बताया आपको। और इसके अलावा इसमें बीम शेयर टोकन, जो इसमें अपडेशन नहीं है, इसकी जगह तो चेंज हो गया। बीम शेयर टोकन जो था उसकी जगह ले लिए एसटी ग्लिंट ने, यहाँ से यहाँ पे इन्होंने अपडेट नहीं किया। हो सकता है बाद में ये अपनी वेबसाइट को भी चेंज करें, ठीक है? इंटीग्रेटेड ब्रिज, ब्रिज मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि इनका एक ब्रिज स्टार्ट हुआ है, और इंटीग्रेटेड जो भी ब्रिज है उसमें आप कोई भी टोकन इनका है वो ब्रिज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? वैरायटी ऑफ फीचर्स, इसमें लिमिट ऑर्डर भी इसमें दिखा रहे हैं कि लिमिट ऑर्डर, पोर्टफोलियो ट्रैकर, चार्ट और मोर, और ये सब चीजें इसके ऊपर आने वाली है बीम स्वैप के ऊपर होंगे। जैसे कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिमिट ऑर्डर नहीं लगते, डिसेंट्रलाइज में नहीं लगते थे, तो इसकी जो एएमएम है उसमें एक और बात आने वाली है कि उसमें आप जो है लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, और काफी हद तक ये कस्टमर के हिसाब से चलने वाली एक्सचेंज इसको बनाना चाह रहे हैं। टाइम टू टाइम कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि इनको काम भी ऐसे ही करना चाहिए, एकदम टाइम के हिसाब से काम करना ज्यादा बेटर लगता है, और ये टाइम के हिसाब से ही कर रहे हैं। स्लो बर्निंग कर रहे हैं, ये नहीं कि पर वीकली और हाइप क्रिएट कर रहे हैं, चुपचाप आराम से काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसी हाइप क्रिएट नहीं कर रहे जिससे मार्केट में ये हो जाए बहुत ज्यादा। ऐसे हवा जितनी ज्यादा करते हैं ना, जो स्लो चलता है ना वो ही आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं इनके काम से मैं मतलब इंप्रेस हूं कि ये ठीक ठाक काम कर रहे हैं, स्लो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हाँ, मैं बस हमेशा ये देखता रहता हूँ कि भाई इसकी जो इनकी जो एक्सचेंजेस है वो खाली इन्होंने अपनी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया हुआ है, ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। लेकिन लेकिन मैं ये समझता हूं कि क्योंकि मून मून बीम से इनको फंडिंग मिली है, तो बुल रन आने वाले टाइम में जब भी बुल रन होगा ये 4-5 एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगा। दोस्तों 4-5 एक्सचेंज का मतलब ये समझ लो कि इसके ऊपर कम से कम नहीं तो 100 मिलियन या 50 मिलियन या 20 मिलियन की जो मार्केट कैप है वो इजीली हो जाएगा। कोई ऐसी मतलब बात नहीं है। अगर इन्होंने जो स्टेप अच्छे उठाए, अच्छे अच्छे एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया, तो समझ लो कि आप रिच बन जाओगे इसमें, ठीक है? ऐसी मैं कोई सपने नहीं दिखा रहा, क्योंकि ऐसी बातों पे कभी भी आपको यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि इनके पास अब फंडिंग की कमी नहीं है, बिकॉज मून बीम में इनको ग्रीन फ्लैग दिखा दिया है। तो हालांकि बस उसका असर नहीं दिख रहा है यहाँ पे जो ग्रीन फ्लैग है, बिकॉज आपको पता ही है मार्केट कैसी चल रही है। मार्केट का जो हिसाब किताब बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, और जो गैरी गेंसलर है उन्होंने तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया है कि मतलब कि क्रिप्टो उनको चाहिए ही नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिया कि क्रिप्टो उनको बिल्कुल चाहिए ही नहीं। यूनाइटेड स्टेट में, भाई यूनाइटेड स्टेट कोई किसी का गुलाम नहीं है ना। हर किसी इंसान को, जो इंसानों को जब क्रिप्टो चाहिए तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? वोटिंग करवाओ यूएसए के लोगों को, यूएसए के लोगों से वोटिंग करवाओ, वोटिंग का जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट के हिसाब से क्रिप्टो है चाहिए कि नहीं चाहिए वो डिसाइड होना चाहिए। तुम मतलब इस तरह से बोल रहे हो वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बैकग्राउंड अगर गैरी गेंसलर का देखा जाए तो पहले ये तारीफों के पुल बांधते थे, लेकिन अब ये तारीफों को पुल नहीं बांधते। मतलब थोड़ी सी नाराजगी है, बट ये है कि कहीं ना कहीं इस टाइप के जो लोग हैं वो किल करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, जो एक एक बैड न्यूज का काम करते हैं ऐसे लोग। तो एनीवे तो ये मैं मतलब ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, बिकॉज ये गैरी गेंसलर के लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो है बीम स्वैप ग्लिंट के लिए। तो आई थिंक कुछ अपडेट्स थी छोटी मोटी, वो मैंने आपको बता दी है। और इसकी जो जो टोकन्स है उसकी बर्निंग लगातार इसकी चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है किसी भी तरह से, और अपडेशन स्मूथली चल रही है, किसी भी तरह का कोई भी हैक भी नहीं है अभी तक। और अब ये सही टाइम हो सकता है पार्ट्स बाइंग करने का, बिकॉज मार्केट बहुत ही ज्यादा नीचे आ गई है। और भी कुछ हो सकता है, कोई बैड न्यूज और आ जाए, गैरी गेंसलर एक दो को और नोटिस दे और एक दो एक्सचेंज और ज्यादा खतरे में आ जाए। बट एंड ऑफ द डे यू नो
कि जो पब्लिक है ना उसी की जीत होती है। जिन जो होल्डर्स हैं, आपको पता है क्रिप्टो करेंसी के कितने सारे होल्डर हैं, कितनी कंट्रीज में हैं और कितनी कंट्रीज के जो इवन प्रेसिडेंट भी सपोर्ट करते हैं क्रिप्टो को। तो मेरे ख्याल में यूएसए का वॉल्यूम काफी छोटा है। अगर इसको नहीं चाहिए तो इट्स फाइन, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे ये छोटी सी अपडेट थी बीम स्वैप ग्लिंट के बारे में। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मेरा जो चैनल है क्रिप्टोनिक वन उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।